Hello students, our next topic is evaluation of indeterminate form of the form 0 raised to 0, 1 raised to infinity, infinity raised to 0, right? 0 raised to 0, 1 raised to infinity, infinity raised to 0. तो ये फॉर्म कैसे बनेगी? Suppose you are to evaluate a function of the form fx raised to gx, right? Where limit x tending to a fx is 0 and limit x tending to a gx is also 0, so that it becomes 0 raised to 0 form, right? अगर limit fx जो है that is infinity and limit fx is 1 and limit gx is infinity, so that it becomes 1 raised to infinity form. If limit fx is infinity and limit gx is 0, then it becomes infinity raised to 0 form. इस तरह के 3 केसेस में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आज हम ये इस एक्सरसाइज का जानेंगे, राइट? सो व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. यू सपोज y इज इक्वल टू fx रेज टू gx, राइट? नाउ यू टेक log बोथ साइड्स. log ऑफ y विल बी log ऑफ fx रेज टू gx, राइट? और हमें पता है बाय पावर फॉर्मूला ऑफ log it is equal to gx times log of fx. Now what is the form of this function, of this new function which is log y? इसकी फॉर्म क्या होगी? अगर 0 रेज टू 0 फॉर्म का होगा ये मीन्स तब क्या है, fx की लिमिट 0 है, gx की लिमिट भी 0 है. gx की लिमिट 0 है, fx की लिमिट भी 0 है, तो log fx की लिमिट क्या होगी? log 0 which is infinity. ठीक है, सो दैट इट बिकम 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, राइट? हाँ जी, तो ये जो y है, y की फॉर्म क्या बन रही है, y फंक्शन की 0 इंटू इन्फिनिटी. अगर fx रेज टू gx की जो फॉर्म है वो क्या है, 0 रेज टू 0, राइट? अगर fx रेज टू gx की फॉर्म 1 रेज टू इन्फिनिटी है मीन्स fx की लिमिट 1, gx की लिमिट इन्फिनिटी, फिर इसकी फॉर्म क्या बनेगी, gx की लिमिट इन्फिनिटी, fx की लिमिट 1. सो अगर fx की लिमिट 1 है, log fx की लिमिट क्या होगी, log 1 एंड दैट इज 0. ठीक है, सो दैट दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी इंटू 0, राइट? सो इफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी रेज टू 0 मीन्स fx की लिमिट इन्फिनिटी है, gx की लिमिट 0 है, राइट? fx की लिमिट इन्फिनिटी, gx की लिमिट 0, gx की लिमिट 0, fx as fx approaches to infinity, log fx will also approach to infinity. ठीक है, सो इन ऑल द केसेस चाहे fx रेज टू gx की फॉर्म 0 रेज टू 0 हो, चाहे 1 रेज टू इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी रेज टू 0 हो, तीनों ही केसेस में इस न्यू फंक्शन विच इज log y, इसकी फॉर्म क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे डील करना है, कैसे इस तरह के फंक्शन की लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, राइट? सो यू नो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन log y, राइट? बिकॉज इट इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म. सपोज इस फंक्शन की जो लिमिट है वो l के बराबर आ जाती है, राइट? anyhow you can find the limit of the function log y by the known rules, right? जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे. सपोज इसकी जो लिमिट है वो l के बराबर आ जाती है, राइट? नाउ there is a theorem which we will not do here in this. ये है कि अगर fx की लिमिट l के बराबर है, किसी फंक्शन fx की लिमिट किसी पॉइंट a के ऊपर l के बराबर है, then limit of g of fx, right, at the same point x equal to a will be equal to what, g of l if g is continuous function, right? अगर आपका फंक्शन जो g है वो कंटिन्यूस है, fx की लिमिट l के बराबर है किसी पॉइंट a के ऊपर, देन g ऑफ fx की लिमिट किसके बराबर होगी, g ऑफ l के, right? If g is continuous, right? So we all know from the very starting that जो exponential function है that is continuous, right? So if log y की जो लिमिट है वो a के ऊपर l के बराबर है, this implies limit x tending to a exponential of log y, इसकी लिमिट क्या होगी,
exponential of L, because exponential function is continuous. So by that rule, we will have limit of e raised to log y will be equal to e raised to L, right? Now what is e raised to log y? It is limit x tending to a, e log y, e log cancel, so it is y that is equal to e raised to L, right? So y हमारा क्या है? Y is the required function fx raised to gx. So fx raised to gx की लिमिट क्या आ जाती है? e raised to l के बराबर, राइट? सो क्या है सारे प्रोसेस में, अगर हमने इस तरह के फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है जिसकी फॉर्म इन तीनों में से एक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल टेक लॉगरिथम ऑफ दैट फंक्शन, राइट? लॉगरिथम ऑफ fx raised to gx, उसकी लिमिट हम निकाल लेंगे, राइट? वो सपोज l के बराबर आ जाती है, देन जो गिवन फंक्शन है उसकी लिमिट किसके बराबर होगी? e raised to l के, ओके? सो यही है इस एक्सरसाइज में. अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स. हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू पाई इंफिनिटी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x की होल पावर 1 बाई x, राइट? सो हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम सबको पता है कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स x, राइट? रेज टू 1 by x, right? Now what is the form of this function? As x approaches to infinity, cot inverse x will approach to what? 0, ठीक है? So 0 raised to as x approaches to infinity, 1 by x approaches to 0. So what is the form? It is 0 raised to 0, right? So इस तरह के केस को हम कैसे करेंगे? We will put y equal to cot inverse x raised to 1 by x, right? So we will take log both sides. Log y will be equal to what? 1 over x log of cot inverse x, right? तो हम अब क्या करेंगे? log y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो गिवन फंक्शन होगा उसकी लिमिट क्या आ जाएगी? e raised to that, right? Now what is this? Log y that is equal to log of cot inverse x upon x, right? Now limit x tending to a log y क्या है? It is limit x tending to infinity log of cot inverse x upon x. Now what is the form? As x approaches to infinity, cot inverse x approaches to 0. So log of cot inverse x will approach to log 0, that is infinity. So this is also approaching to infinity. So what is the form? It is infinity upon infinity form, right? So by L'Hospital rule, this is equal to, this limit is equal to limit x tending to infinity. We will take derivative both sides. Now what is derivative of log of cot inverse x? 1 over cot inverse x minus 1 over 1 plus x square upon x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 के बराबर, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? इट इज लिमिट x tending to infinity minus 1 over 1 plus x square upon cot inverse x. Now what is the form? As x approaches to infinity, 1 over x square approaches to infinity. So minus 1 over this will approach to 0. So the numerator approaches to 0. And cot inverse infinity, that also approaches to 0. So what is the form now? 0 upon 0 form. So by L'Hospital rule, we will take another derivative. इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2. कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? इसको सॉल्व करने के बाद आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फॉर्म? यू कैन सी इट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म. Again by L'Hospital rule, what is the derivative both sides? This is equal to limit x tending to infinity minus 2 upon 2
2x, right? Now what is the limit? It is equal to 0. As x approaches to infinity, 1 over x approaches to 0. So limit of log y is equal to 0, right? So therefore limit x tending to a y, इसकी लिमिट क्या होगी? e raised to 0, that is e raised to 0 is 1, right? So limit x tending to a y is 1, therefore limit x tending to infinity cot inverse x की पावर 1 by x की लिमिट क्या होगी? 1 के बराबर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example is evaluate limit x tending to 0 cos x whole power cot square x. हाँ जी, सबसे पहले आप देखिए what is the form. As x approaches to 0, cos x approaches to 1. So this is 1. Cot inverse, cot square 0, that is 0. Infinity. Right? So this is 1 raised to infinity form, right? So what we will do, we will put y equal to cos x raised to cot square x, right? Take log both sides. Log y किसके बराबर आ जाएगा? Cot square x times log of cos x, right? So what is the limit of this function? Limit x tending to 0 log y, that is equal to limit x tending to 0, ये आ गया log of cos x, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं tan square x के बराबर, right? Now what is the form? As x approaches to 0, cos x approaches to 1. So log of cos x approaches to 0. Tan square 0, that is 0. So it is 0.0 form, right? So by L'Hospital rule, this is equal to limit x tending to 0, 1 over cos x minus sin x upon 2 tan x secant square x, right? Now what is this equal to? This is minus tan x, limit x tending to 0, minus tan x upon 2 times tan x. This is cos square x, right? Tan x cancel. So what is this equal to? Minus 1 by 2 will be taken out. Limit x tending to 0, cos x, right? Cos square x. And what is limit of this function? Cos square 0, that is 1. So it is minus 1 by 2 times 1, that is minus 1 by 2. Therefore we have find the limit of the function log y, right? So limit x tending to 0 log y is equal to minus 1 by 2, and therefore limit x tending to 0 y will be equal to e raised to minus 1 by 2, and that y is the required function, that is cos x raised to cot square x, जिसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी थी, वो किसके बराबर आ गई? माइनस 1 by 2 के. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example is evaluate limit x tending to 0 positive cosecant x की whole power 1 over log x, right? Cosecant x raised to 1 over log x. Now what is the form? First of all, you see, as x approaches to 0, cosecant x approaches to infinity. Log 0 infinity 1 over infinity 0, so it is infinity raised to 0 form, right? So what is the idea? You put y equal to cosecant x raised to 1 over log x, take log both sides, log y will be equal to 1 over log x times log of cosecant x, right? Okay, now it is limit x tending to 0 positive log y.
that will be equal to limit x tending to 0 positive log of cosecant x upon log of x, right? Now what is the form? As x approaches to 0, log x, cosecant x approaches to infinity, so log of cosecant x will also approach to infinity. As x approaches to 0, log x approaches to infinity. So what is the form? Infinity upon infinity form. So by L'Hospital rule, this is equal to limit x tending to 0 positive 1 over cosecant x minus cosecant x cot x अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 over x, ठीक है? cosecant x कैंसिल. नाउ व्हाट इज दिस? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये x ऊपर आ जाएगा, x टाइम्स कोटेंजेंट x विद नेगेटिव साइन, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x अपॉन 10x, ठीक है? और हमें पता है फ्रॉम +2 क्लास 10x अपॉन x की लिमिट 0 के ऊपर 1 के बराबर होती है, तो उसके रेसिप्रोकल की लिमिट क्या होगी 0 के ऊपर? 1 over 1. So this limit is 1, so this limit is -1, right? So limit x tending to 0 positive log of 1 that is equal to -1. Therefore इसके एक्सपोनेंशियल की लिमिट क्या होगी? that is y की लिमिट क्या होगी? e raised to -1, और y is nothing but the required function cosecant x raised to 1 over log x, that is 1 over e. Okay, next example. Next example is evaluate limit x tending to 0 tan x upon x की whole power 1 over x square, right? Okay, हाँ जी. Now first of all you observe what is the form. As x approaches to 0, tan x upon x raised to approaches to 1, so this is 1. As x approaches to 0, 1 over x square approaches to infinity. So this is 1 raised to infinity form, right? So the same idea, put y equal to tan x upon x raised to 1 over x square. Take log both sides. Log of y will be 1 over x square times log of tan x upon x. Okay, now what is this equal to? It is equal to log y, that is equal to 1 over x square. This is equal to log of, हाँ जी, चाहो तो आप इसको वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बट यू विल सी दैट कहीं जाके आगे ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. इससे बेटर है, क्योंकि जो लिमिट है वो 0 के ऊपर लेनी है, तो हम सीरीज सॉल्यूशन का एडवांटेज ले सकते हैं. सीरीज सॉल्यूशन मीन्स एक स्टेज के बाद उस सीरीज में क्या होता है कि सारे टर्म्स में x होता है, राइट? तो जब हम लिमिट लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो वो सारे टर्म्स खत्म हो जाती हैं, राइट? तो इस केस में हम सीरीज सॉल्यूशन का बेनिफिट लेंगे. tan x की सीरीज आप सबको पता है क्या होती है? x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15 प्लस so on, राइट? अपॉन x, राइट? सो ये क्या बन जाता है? 1 over x square log of x, सब में कॉमन आ रहा है, नीचे x से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2x 4 बाई 15 प्लस सोन, राइट? एक एक पावर कम हो जाएगी. नाउ सपोज दिस होल थिंग जिसमें x है दैट इज इक्वल टू t, राइट? सो ये क्या बन जाता है आपका 1 over x स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस t, ठीक है? और लॉग ऑफ 1 प्लस t की जो एक्सपेंशन है वो क्या होती है? t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी 4 बाई 4 एंड सो, राइट? सो ये क्या बन जाता है इसके बराबर, राइट? अब क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 over x स्क्वायर t की वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं x की फॉर्म में.
What is t? X cube upon 3 plus 2x 5 upon 15 plus so on t minus 1 by 2 t square, that is x cube upon 3 plus 2x raised to 5 upon 15 plus so on की whole power 2 plus 1 over 3 again t cube and so right, जो भी है हायर पावर्स होंगी इसके बाद तो राइट. हाँ जी. नाउ व्हाट इज दिस 1 over x स्क्वायर. सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे कम पावर वाली जो x है, x की पावर जो सबसे कम है वो है 3. ठीक है, तो उसकी टर्म्स कलेक्ट करते हैं x क्यूब अपॉन 3. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो क्यूब वाली कोई टर्म नहीं यहाँ पे आएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा x क्यूब अपॉन 3 के बराबर राइट. नेक्स्ट टर्म इज सॉरी x स्क्वायर बच जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी x स्क्वायर है ये, x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x 4 अपॉन 15 राइट. ये है t. सॉरी ये कम थी ना, एक एक पावर कम कर दीजिए बिकॉज t हमने नीचे x को कैंसिल करके फिर लिया था राइट. सो ये आ जाएगा. सो सबसे कम पावर जो है डैट इज x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 3 और कोई टर्म नहीं है जो x स्क्वायर वाली हो. अब इससे अगली टर्म कौन सी है 4, 2x 4 अपॉन 15. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्थ पावर है वो कहाँ से आएगी, जब इस टर्म का जब इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होएगा और इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होएगा और ये -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो ये क्या बनेगी -1/2 टाइम्स 1/9 x रेज टू 4. ठीक है, इसके जो बाद वाले टर्म्स होंगी दे विल बी हायर पावर्स प्लस हायर पावर्स ऑफ x. ठीक है जी, मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा वाली टर्म्स होंगी. ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 over x स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 15 माइनस 1 over 18 राइट. सो दिस इज 90, 12 माइनस 5, सो दिस विल बी 7 अपॉन 90. ठीक है, ये बन जाएगा कोफिशिएंट 7 अपॉन 90 x रेज टू 4. ठीक है, प्लस हायर पावर्स. ठीक है, सो सॉरी दिस इज x स्क्वायर. आप देख सकते हैं इन सारी टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन है. जब x स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा तो ये x स्क्वायर के साथ नीचे वाले कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3 प्लस 7 अपॉन 90. 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस हायर पावर्स. ठीक है, हाँ जी. नाउ यू टेक द लिमिट बोथ साइड्स. व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 log y. जब आप इसकी लिमिट लोगे एज x अप्रोचेस टू 0 तो आप देख सकते हैं सारी टर्म्स में x है, सिर्फ एक टर्म को छोड़ के, वो कौन सी है 1/3. एज यू टेक द लिमिट x टेंडिंग टू 0 बाकी सारे टर्म्स 0 के बराबर हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी बचेगी ये वाली 1/3. ठीक है, सो अगर log y की लिमिट है 1/3 तो y की लिमिट क्या होगी e रेज टू 1/3. ठीक है, एंड व्हाट इज y? y इज द रिक्वायर्ड फंक्शन 10x अपॉन x की पावर 1 over x स्क्वायर. तो इस फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 के ऊपर किसके बराबर होगी e रेज टू 1/3.